देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सत्यापित करें कि 3 -1 और -1/2 त्रिघात बहुपद px का शून्यक है। शून्यक का क्या मतलब हुआ, यानी कि इस x चर वाले बहुपद में अगर x के जगह पर अगर 3 मान रखते हैं तो इस बहुपद का मान अगर शून्य आ जाएगा तब हम कहेंगे जिस बहुपद का जो 3 है क्या है, शून्यक है। फिर -1 x के जगह पर मान रखेंगे, अगर इस बहुपद का मान अगर शून्य आ जाता है तब हम कहेंगे कि इस बहुपद का -1 जो है क्या है, शून्यक है। फिर तीसरा, चूंकि त्रिघात बहुपद है इसलिए यहाँ पर कितना शून्यक है, 3 शून्यक है। तो इसी को सत्यापित करना है कि 3 -1 और -1/3 इस बहुपद के शून्यक है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बारी बारी से इस बहुपद में 3 -1 और -1/3 का मान रखेंगे और देखेंगे कि बहुपद का मान शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उसका मान शून्य आएगा तो शून्यक है, सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। x चर में बहुपद है ये 3x³ -5x² -11x -3। इसके कितना शून्यक दिया हुआ है, 3 शून्यक दिया हुआ है। अब हम करेंगे क्या, इस x के जगह पर 3 रखेंगे। x के जगह पर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो जब इस x चर के जगह पर जब 3 हो गया तो टोटली में क्या हो जाएगा, x के जगह पर 3 हो जाएगा। तो 3 गुने x का मतलब यहाँ मान 3 रखना है तो 3/3, 5 गुने x का मान रखेंगे 3, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x का मान रखेंगे 3 तो 11 गुना 3 हो जाएगा -3। 3 गुने 3/3 का मतलब क्या हुआ, 3 को 3 बार, 3 का 9 और 9 27, यहाँ क्या हो जाएगा 27 होगा ना। 3/2 का मतलब 3 का 9, 11 आएंगे 33, 27 थी यहाँ 81, 9 5 45, यहाँ 33 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस वाला के एक साथ जोड़ देंगे और माइनस को एक साथ। प्लस वाला कौन कौन है, एक ही 81 है खाली ना, यहाँ 81 लिख दी। माइनस वाला ये 3 है, तीनों को एक साथ जोड़ करेंगे, 3 0 3 और 5 8, यहाँ 33 ना है तो हम यहाँ 30 लिख दिए हैं, गलती हो रहा है। 3 3 6 6 5 11, 11 का 1 हाथ में लगा 1, 3 1 4 4 8, 81 में से 81 गया 0। इस बहुपद का मान क्या आ गया, शून्य आ गया। इसका मतलब ये 3 जो है इस बहुपद का शून्यक है। अब हम x के जगह पर क्या रखें, -1 रखें, तब क्या हो जाएगा, 3 गुने x³ है तो 3 गुने -1 पर क्या कर देंगे, क्यों लगा देंगे, -5x², तो 5 गुने -1 का स्क्वायर करेंगे, x के जगह पर -1 रखेंगे, -11 में कितना से गुना करना है, x के जगह पर -1 रखना है, यहाँ 3 है। अब देखिए -1/3 है तो यहाँ चिन्ह प्लस में होगा कि माइनस में होगा। जब अगर विषम संख्या घात हो तो माइनस जब यहाँ है और उसका विषम संख्या घात हो तो माइनस से होगा ना। तो ये का पावर 3 है तो इसका हो जाएगा -1 होगा, इसका क्या होगा माइनस प्लस होगा, क्योंकि इसका घात सम संख्या है। तो 5 गुने 1 माइनस माइनस प्लस, 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11, 3 में -1 से गुना करेंगे तो -3, यहाँ क्या हो जाएगा -5 जोड़ 11 जोड़ 3, 11 है प्लस वाला एक कौवा है, यहाँ -3 प्लस वाला कौवा है, माइनस से प्लस 11 एक ही है। अभी तीनों को जोड़ते हैं, 3 को 5 गो 8 गो और 3 गो 11 गो, तो -11 हुआ, ये भी 0 हो गया।
इसका मतलब हुआ कि इस जो बहुपद दिया हुआ है यानी कि -1 इसका क्या है, शून्यक है। अब तीसरा जो है, अब इसका मान रखते हैं x के जगह पर -1/3, तो 3x³ यानी कि 3 गुना -1/3 का क्यूब ना, -5x² यानी कि x के जगह पर -1/3 का स्क्वायर, -11 और x के जगह पर कितना लिखना है, -1/3 3 गुने इसका कितना हो जाएगा, -1/3 पर पावर 3 है तो चिन्ह तो निश्चित है कि विषम संख्या है तो माइनस होगा, ये हो जाएगा 1/9। 5 गुने इस पर पावर जो है सम संख्या है तो इसका चिन्ह जो होगा वो प्लस हो जाएगा, 1/3 का 9, माइनस माइनस प्लस 11 गुने 1/3, 1/27 होगा, सॉरी इसको यहाँ काट सकते हैं, 9 हो जाएगा ना, तो ये हो गया -1/9, इसमें गुना करेंगे तो क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है ना, तो ये अंश हो गया, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5/9, इसमें गुना करेंगे तो 11/3 -3, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। अब 9, 9, 3 का हम लॉसन निकालेंगे तो क्या होगा, 9 होगा ना, 9 में 9 से भाग देंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिए, 9 में 9 से भाग देंगे तो 1 में 5 से करेंगे तो 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 में 3 से भाग देंगे तो 3, तो 11 यहीं 33, 9 में 1 से भाग देंगे तो 9, और 9 में 3 से गुना करेंगे तो 9×3 27। अब देखिए, और माइनस वाले के एक साथ जोड़ेंगे तो 27 5 32 है 1 33, -33 + 33/9, तो क्या हो जाएगा, वो एक प्लस एक माइनस है, संख्या समान है तो शून्य हो जाएगा बटा 9, तो 0 में 9 से भाग देंगे तो क्या होगा, शून्य होगा ना। इसका मतलब हुआ कि -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। तो ऐसे हम लोग सत्यापित कर लिए कि जो दिया हुआ तीनों शून्यक है इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है, ठीक है। और दूसरा भाग है इसके गुणांकों और शून्याकों के बीच में संबंध को स्थापित करना है। दूसरा भाग अब हम देखेंगे। अब जो बहुपद दिया हुआ है एक्चर में px बराबर 3x³ -5x² -11x -3 को ax² ax³ bx² + cx + d से तुलना करने पर, जब हम तुलना करते हैं तो e की जगह पर क्या दिया हुआ है 3, यानी कि x³ का गुणांक यहाँ ये है और यहाँ x³ का गुणांक क्या है 3 है, तो ये बराबर, अब इससे तुलना करते हैं x² के गुणांक यहाँ b है और यहाँ क्या है -5, तो b बराबर, अभी x के गुणांक यहाँ c है और यहाँ x के गुणांक क्या है 11, तो c = -11, इससे तुलना करते हैं तो d के जगह पर क्या है हुआ। अब हम शून्याकों का गुणन योगफल, योगफल यानी अल्फा + बीटा + गामा। तो यहाँ 3 शून्यक दिया हुआ है, तो इसको अल्फा मानेंगे, को बीटा मानेंगे, को गामा मानेंगे। यहाँ लिख लेते हैं, माना अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर क्या -1 और गामा बराबर
-1/3। अब हम शून्यांकों का क्या है योगफल ज्ञात करते हैं। जोड़ो, अल्फा की जगह पर कितना है 3 जोड़ बीटा की जगह पर -1 जोड़ और गामा की जगह पर -1/3 है ना। अब देखिए 3 ब्रैकेट प्लस माइनस -1 -1/3। अब इसको करो बटा के जोड़ से हम जोड़ते हैं। इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है तो पहले इसमें से इसको घटा लेते हैं। तो 2 में से 1 गया 2, तो 2 -1/3 इसके नीचे एक छुपा हुआ है तो 1 और 3 का लसा 3 हुआ ना। तो 3 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा 3 3 दूना के 6। यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी कितना हो गया 5/3। 5/3 हुआ ना। अब देखिए अगर हम यहाँ माइनस लगा दें और यहाँ माइनस लगा दें तो इसमें कोई अंतर होगा? आखिर पूछेगा कि यहाँ ऐसे क्यों किए, क्योंकि जानते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल -b/a यानी कि -x² का गुणांक बटा x⁻³ का गुणांक। ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लिख दिए। -5 किसका गुणांक है b का, हम क्या लिख दिए। और 3 जो है किसका गुणांक है a का, ये हुआ। अब देखिए माइनस b किसका गुणांक है, b किसका गुणांक है x² का, तो यहाँ क्या लिख दिए x² का गुणांक। और नीचे 3 किसका गुणांक है x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। हो गया, एक संबंध स्थापित हो गया। और दूसरा संबंध क्या है, शून्यांकों के शून्यांक गुणा के रूप में उसका योगफल होता है ना, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। शून्यांकों के गुणनफल के योगफल के रूप में अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा कितना है माने है ए 3 है ना, तो 3 गुने और बीटा कितना है -1 जोड़ बीटा गामा, तो बीटा कितना है -1, गामा कितना है -1/3 जोड़ गामा अल्फा, गामा कितना है -1/3 और अल्फा कितना है 3। ये 3 से तो 3 कट जाएगा ना। ये हो गया -3 माइनस माइनस, इसको ब्रैकेट में बंद करो, इसके भी ब्रैकेट में बंद करो। ये हो गया -3 माइनस माइनस प्लस 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 1/3 प्लस माइनस -1 हुआ ना। और 3 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। -4 जोड़ 1/3, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है और बटा के जोड़ से इसका काम करते हैं। नीचे 3 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 4 3 के 12 हुआ जोड़ 3 में 3 से भाग देंगे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा -11/3। अब देखिए -11 किसका गुणांक है, हाँ सी है ना, तो सी हो गया। और 3 जो है किसका मान है ए का, नीचे का हो गया ये हो गया c/a। अब c है क्या है, c किसका गुणांक है, c किसका गुणांक है x का, यहाँ लिखिए x का गुणांक बटा ये किसका है x³ का है, x³ का गुणांक। इसका भी संबंध स्थापित हो गया।
अब तीसरा है अल्फा बीटा गामा, तीनों शून्यंकों का गुणनफल। अल्फा कितना है 3, बीटा -1 और गामा -1/3। गुना करते हैं इसमें, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और ये 3 से 3 ही कट जाएगा। कितना आया 1। कितना है 1। अब हम 1 को 3/3 के रूप में लिख सकते हैं। अगर माइनस यहाँ भी लगा दे और माइनस यहाँ भी लगा दे तो कोई दिक्कत। अब देखिए ये माइनस का माइनस हो गया, -3 किसका मान है डी का। किसका मान है डी का, डी हो गया। और 3 किसका मान है ए का, यहाँ हो गया ए। यानी कि अल्फा बीटा गामा शून्यंकों का गुणनफल बराबर -d/a। डी क्या है अचर पद है, डी क्या है अचर पद, तो अचर पद बाटा और ये किसका गुणांक है xu का गुणांक। इस प्रकार हम लोग का दोनों सत्यापित हो गया, इसका शून्यंक है कि नहीं और इसके बीच का संबंध है। कोई दिक्कत?